Morning students, once again I am with you in chapter 3 series 3, the Delhi Sultanate. And yesterday we have learned about the 5 major density of the Delhi Sultanate. The first one is the slab density. Previous video में हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत के 5 मुख्य वंशों के बारे में हमने जाना और उस समय के राजाओं के बारे में हमें जानने के लिए मिला कि कौन से राजा उस समय किस वंश में अपने साम्राज्य का विस्तार किए थे, जिसमें सबसे पहला था द स्लैब डायनेस्टी. दिस डायनेस्टी इज आल्सो रेफर्ड टू एज द मामलुक डायनेस्टी. मामलुक डायनेस्टी इज एन अरबिक वर्ड व्हिच मींस स्लैब, यानी कि मामलुक शब्द का अर्थ होता है दास स्लैब, जिसमें कि बहुत सारे राजाओं ने अपने साम्राज्य को विस्तारित किया और जिसमें सबसे पहला हमारा था कुतुबुद्दीन ऐबक. The time of period is 1206 to 1210 CE. Qutbuddin Aibak established the Sultanate in Afghanistan and the northern part of the Indian subcontinent. इसने अपने साम्राज्य का विस्तार जो है अफगानिस्तान में किया. अफगानिस्तान के साथ साथ भारत के नॉर्दर्न पार्ट यानी कि उत्तरी भारत में भी इसने अपने साम्राज्य और उसके सहायक क्षेत्रों में भी इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, which came to be known as the दिल्ली सल्तनत, जो कि दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य में सम्मिलित किया गया और इसे जाना जाता है. कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ही इल्तुतमिश ने साम्राज्य को संभाला, जो कि उसके कुतुबुद्दीन ऐबक के ही सन इन लॉ यानी कि उनके दामाद थे, जिनका समय अवधि था 1210 से लेकर के 1236 सी तक. ही ascended the throne in 1210 CME यानी कि 1210 सी के मध्य में ही ये सिंहासन पर विराजमान हुए. ग्रेट ऑपोजिशन फ्रॉम द टर्किश नोबिलिटी, जो कि अपने ऑपोजिशन विरोधी पार्टी एज वेल एज द एक्सटर्नल रिपोर्ट्स और साथ ही साथ बाहरी सारे विरोधों के अगेंस्ट में ये सिंहासन पर विराजमान हुए और इन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तारित किया. इल्तुतमिश organized his nobility into a select group of 40 nobles. 40 लोगों का उन्होंने एक समूह बनाया जिसे कि called चालीसा, जिसका नाम दिया गया चालीसा और चहलगामी. This group played a crucial role in the politics of the slave dynasty और इन्होंने एक crucial role प्ले किया यानी कि बहुत ही मुख्य भूमिका इन्होंने निभाई थी स्लैब डायनेस्टी में. इल्तुतमिश के छत्र छाया में 40 नॉबल्स का 40वां ग्रुप जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए साम्राज्य को विस्तारित किया था. और इल्तुतमिश के बाद नंबर 3 पे हमारा जो साम्राज्य स्थापित हुआ वो रजिया सुल्तान का था. रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 तक उन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तारित किया. She became the Sultan after death of इल्तुतमिश. इल्तुतमिश की मौत के बाद रजिया सुल्तान ने सिंहासन को संभाला, साम्राज्य को संभाला. She is the daughter of him और वो उनकी बेटी थी. रजिया सुल्तान only Muslim woman ruler of Delhi succeeded इल्तुतमिश. और रजिया सुल्तान जो है वो एक महिला सुल्तान, सिर्फ वो ही एक महिला सुल्तान बन सकी मुस्लिम साम्राज्य में. और उनके बाद जो है उनके भाई नासिरुद्दीन महमूद 1246 से लेकर 1266 तक उन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तारित किया. आफ्टर रजिया हर ब्रदर नासिरुद्दीन महमूद केम टू द थ्रोन और सिंहासन पर विराजमान. थ्रोन में सिंहासन होता है स्टूडेंट्स, तो थ्रोन यानी कि वो सिंहासन पर विराजमान हुए. रजिया सुल्तान के बाद रजिया सुल्तान की मौत जो हुई थी एक कॉन्स्पिरेसी की वजह से हुई थी और उस कॉन्स्पिरेसी के बाद नासिरुद्दीन महमूद जो है वो सिंहासन को उन्होंने संभाला एंड ही डाइड इन 1266. इनकी भी मौत 1266 में हो गई थी एंड वाज सक्सीडेड बाय द गियासुद्दीन बालबन. गियासुद्दीन बालबन जो कि चालीसा ग्रुप का ही एक सदस्य था और साथ ही साथ उनके साम्राज्य का रजिया सुल्तान नासिरुद्दीन और इल्तुतमिश के साम्राज्य का एक प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में विराजमान था. और साथ ही साथ चालीसा ग्रुप का भी वो फॉर्मर माना जाता था, यानी कि चालीसा ग्रुप को जब बनाया गया था तो उस बनाने में वो सामूहिक व्यक्ति सिद्ध हुआ
था, जो कि नासिरुद्दीन के मौत का कारण बना और उसके बाद उसने इस साम्राज्य को आगे बढ़ाया। गियासुद्दीन बाबर का समय अवधि जो था वो 1266 से लेकर 1287 सी यानी 1266 to 87 सी ही एस्टैब्लिश्ड एन एफिशिएंट स्पाई सिस्टम। उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था बनाया जिसका नाम था स्पाई सिस्टम टू कीप हिमसेल्फ इन्फॉर्म्ड एंड इंश्योर टू द लॉयल्टी ऑफ पीपल टुवर्ड्स द थ्रोन। और जिससे इस सिस्टम में, इस व्यवस्था में ये जानकारी दी जाती थी कि कौन से व्यक्ति जो है वो अपने साम्राज्य, अपने राज्य और सिंहासन के प्रति लॉयल है, लॉयल्टी ऑफ द पीपल। एंड ही ब्रोक द पावर ऑफ द ग्रुप ऑफ 40। और इसमें चालीसा जो कि इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था, उस चालीसा ग्रुप के शक्तियों का इसको इसने जोड़ा, जिसका नाम पड़ा चक्रगामी। यानी कि चालीसा के शक्तियों को तोड़ने के बाद एक नया ग्रुप बन करके आया जिसका नाम था चक्रगामी। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्लैब डेंसिटी के सभी मुख्य राजाओं और उनके समय अवधि के बारे में हमने जाना और उन्होंने क्या क्या किया, किस समय तक वो अपने राज्य को विस्तारित कर पाए, किस समय तक वो अपने राज्य को विस्तार कर खुद राजा बने रहे और उनकी मौत का कारण क्या बना। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी हैव टू सी अबाउट द नेक्स्ट डेंसिटी। टिल देन, गुड बाय।